तो हम लोग बात कर रहे थे अपनी एनर्जी बॉडी की हीलिंग के बारे में। तो जो एनर्जी बॉडी की हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने कल बात करी थी कि हमारी सटल बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। वो 7 चक्रास में क्या होता है, अगर वहां की एनर्जी ब्लॉक हो जाए, अगर उन चक्रास में ना पहुंचे, एनर्जी फ्लो अगर रुक जाता है, तो वहां पे क्या होता है, हमारी फिजिकल बॉडी में भी बीमारियां पैदा होने लगती हैं अलग अलग। तो हमको क्या करना है, ये जो हमारे 7 चक्रास हैं, अब हमें ना एक एक करके क्या करना है, इनमें कैसे हम एनर्जी फ्लो को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इनकी हीलिंग करनी है हमें। आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चक्र हमने कौन सा पढ़ा था, मूलाधार चक्र या रूट चक्र या सीड, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये मूलाधार मतलब कि हमारा बेस, मूल मतलब जो हमारा फाउंडेशन बोल सकते हैं, पिलर्स बोल सकते हैं एक तरीके से बॉडी के, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 99% आत्मा बॉडी में जब एंटर करती है, प्राण जब बॉडी में आते हैं, तो ये मूलाधार चक्र के द्वारा ही एंटर होते हैं। और जब मृत्यु होती है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो भी 99% लोगों में आत्मा यहीं से शरीर छोड़ती है। अब 99% का मतलब क्या, कि सिर्फ 1% ही ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, इतना काम करते हैं वो, कि उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं, क्राउन चक्र से, जो एकदम ऊपर तक जो सारे चक्रास अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, जो परमात्मा से हर पल कनेक्ट रहते हैं। वो सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 1% या उससे भी कम हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए 99% आत्माओं के बारे में बोला जाता है कि यहीं से आत्मा एंटर करती है और यहीं से बाहर भी निकलती है। तो इसका जो प्लेस है मूलाधार चक्र का, ये कहाँ होता है, जहाँ हमारी स्पाइन एंड होती है, यानी कि हमारी टेल बोन का जो टिप होता है, बिल्कुल वहां पे इसका स्थान होता है। और आजकल तो ये चक्रा हीलिंग क्या करते हैं हम, चक्रा सेंसिंग के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि ऐसे हीलर्स होते हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं, हमारे चक्रास को, चक्रास की जो एनर्जी है उनको सेंस करके फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चक्र में ब्लॉकेजेस है, वहां पे उन चक्रास को वो हील कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है चक्रा सेंसिंग से हीलिंग करना। तो रूट चक्र हमारा सबसे फर्स्ट चक्र है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका कलर है रेड। जैसे हमने इन सभी चक्रास को कलर से एसोसिएट किया है, तो पहले हमने जो आत्मा की शक्तियां पढ़ी थी, जो गुण पढ़े थे, आत्मा के वर्च्यूज, यानी कि कौन कौन से थे, याद है आप सभी को, शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ये सभी थे ना। तो ये भी सब कलर से हम डिनोट करते हैं। हमने बीच बीच में, आपको याद भी होगा, कुछ दिन पहले हमने शक्तियां ली थी, तो हमने जैसे शांति की शक्ति अगर हम लेंगे तो हमने विजुअलाइज करा था ब्लू कलर की लाइट को, या अगर प्रेम की शक्ति लेनी थी तो ग्रीन कलर की रेज हमने विजुअलाइज करी थी। तो ये सब कलर से एसोसिएटेड है। तो इसी तरीके से मूलाधार चक्र का कलर है रेड कलर। और इसके अंदर जो इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम सभी देख सकते हैं, इसके अंदर 4 पेटल्स दिखाई गई हैं। आप सभी को नजर आ रही है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ये 4 पेटल्स जी आपको। दीदी। तो ये इसकी है लोकेशन, हमने देख लिया है कि स्पाइन के एकदम एंड में होता है। और इसका एलिमेंट, कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो चक्रास, नीचे के जो 5 चक्र हैं, ये हमारे 5 तत्वों से एसोसिएट करते हैं। तो इसका एलिमेंट कौन सा है, अर्थ। तो यानी कि 5 तत्वों से एसोसिएटेड हैं। तो इसका क्या मतलब है, परमात्मा बोलते हैं कि आप बच्चे तो प्रकृति जीत है। प्रकृति जीत का क्या अर्थ होता है, जब हम इन सभी अपने चक्रास पे
पूरा कंट्रोल कर लेंगे। जब ये सभी चक्रास हमारे पूरी तरीके से एक्टिवेट रहेंगे, एनर्जी फ्लो इनका कंटिन्यू रहेगा, तो इसका क्या मतलब है, हमने अपने इस शरीर की प्रकृति पे पूरा कंट्रोल करके रखा है। और जब शरीर की प्रकृति कंट्रोल में है तो हम बाहर की प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें बोलते हैं कि आप बच्चे प्रकृति जीत हैं। और इसलिए साइकोलॉजिकली क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, कि हमारे सर्वाइवल पे या स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। सेल्फ सफिशिएंसी का जो इमोशन होता है इस पे इफेक्ट होता है इस चक्र का। तो आगे हम देखेंगे कि हीलिंग के बारे में जो हम जान रहे हैं अभी, तो हीलिंग से कितना काम हम कर सकते हैं, ये सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं कर सकते। इससे हम अपने जो और हमारे नोन हैं, जो हमारे घर के मेंबर्स हैं या कोई भी है जिसको जरूरत है, जो नहीं जानता इसके बारे में या जिसको बहुत प्रॉब्लम है पर वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम उनके लिए भी इससे हीलिंग द्वारा उनकी उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा तो बोलते ही हैं कि मनसा सेवा भी बहुत जरूरी है। तो यानी कि इससे हम दूर बैठे भी किसी की भी डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। तो जो ये एनर्जी सेंटर्स है हमारे, तो इनसे क्या होता है, हमारा सारा बॉडी का बैलेंस रहता है। तो क्या होता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, ये फर्स्ट हमारा चक्र होता है। तो इसी से एनर्जी फ्लो जो है ये पूरी बॉडी में स्टार्ट होता है। ये एक तरीके से फाउंडेशन है, जो हमारा फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब तो हम सब समझते ही हैं कि बेस पिलर्स है। मान लीजिए ये वाले जो चक्र है इसके, ये पूरी बॉडी के बेस पिलर्स है। अगर ये वाला चक्र को हम एक्टिवेट कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले, पूरी तरीके से एनर्जी फ्लो इसमें प्रॉपर कर ले, तो फिर आगे ऊपर के जितने भी चक्रास हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। तो मूलाधार का मतलब क्या होता है, ये भी एक संस्कृत वर्ड से ही बना है, जिसका मीनिंग मूल का मतलब है रूट, है ना, और आधार मतलब कि बेस। तो इसका या बेस या सपोर्ट सिस्टम कुछ भी हम बोल सकते हैं। जो बेस, जो मूल सपोर्ट यानी कि जो रूट सपोर्ट, जो पिलर्स हैं बेस के, वो इसका मतलब होता है। तो ये मूलाधार है, इसलिए उसको रूट चक्र भी बोला जाता है। और एलिमेंट इसका हमने पढ़ लिया, अर्थ एलिमेंट है, कलर रेड है। तो अगर हम इस चक्र को बैलेंस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम करेगा हमारे ऊपर के जितने और चक्रास हैं सबको खोलने के लिए। सभी चक्रास धीरे धीरे अपने आप खुलते जाएंगे। और जब ये चक्र हमारा बैलेंस होगा तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे अंदर से स्टेबिलिटी हम फील करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस रहता है हर पल हमें, हर पल एनर्जी रहती है बॉडी में, ऐसे कभी भी थकान ज्यादा फील नहीं होती, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो हमारे साथ ये चीजें होंगी। फिर क्या होता है, जो रूट चक्र की एनर्जीज होती हैं वो हमको क्या, हमारा अर्थ के साथ के कनेक्शन को वो और ज्यादा पक्का करती हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये मत जैसे हम बोलते हैं, हमने सुना भी होगा ना कि हमें अपने बेस के साथ, हमें अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हमें, अगर हमारा ये चक्र, मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होगा तो हमारे अंदर हर पल पॉजिटिविटी रहेगी, हम अंदर से हमेशा खुश रहेंगे, अंदर से हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से हमारी बॉडी का इंटरनल, इमोशनल और बाहर की फिजिकल बॉडी का स्टेबिलिटी का एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, है ना। और ये मूलाधार यानी कि जो हमारा बेस बोला है, तो बेस बॉडी का किससे बनता है, हमारा बोन्स जो है, हमारे मसल्स जो हैं, हमारी स्किन, बाल, ये सब चीजें जो है ये बेस है। तो ये सभी चीजें इस चक्र के अंदर इंक्लूड होती हैं। इस चक्र से इन सभी चीजों पे इफेक्ट आता है। तो हमने ये भी पहले भी देखा है कि शक्ति का कलर होता है रेड कलर, है ना, शक्तियों का कलर होता है ना रेड कलर, हमने पढ़ा है। तो रूट चक्र का भी कलर क्या है, रेड कलर है। इसका क्या मतलब है कि पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है,
वो इस चक्रा पे ही डिपेंड करती है। ये शक्ति का कलर है। तो इसीलिए फिजिकली और इमोशनली हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इसी चक्रा से आती है। अगर ये चक्रा बैलेंस्ड है अच्छी तरीके से, तो हम फिजिकली भी और इमोशनली भी हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे अंदर से भी। सॉरी। फिर अगर हम इसके फिजिकल फोकस देखें कि मूलाधार चक्र का फोकस किन किन पॉइंट्स पे होता है हमारी लाइफ में, तो जो हमारी प्राइमरी सर्वाइवल नीड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, फूड, वाटर और शेल्टर, उस पे ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारा ये चक्र स्ट्रॉन्ग है तो हमारे इन तीनों चीजों के लिए हमें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। हर पल हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, हम कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारी बेसिक नीड्स जो है वो हमेशा फुलफिल्ड रहेंगी, हमें कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, है ना। किसी चीज का लालच नहीं होगा ज्यादा, मतलब हमारे पास जो भी चीजें हैं जो बेसिक हमें चाहिए, हम उसमें हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस हमारे अंदर नहीं होंगे, हर पल हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, चाहे हमारी कोई भी चीजें हो, हमारे पास कितनी भी चीजें हो, हम उसी से ही सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारे अंदर कोई भी लालच नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, ना पैसे का, ना खाने का, ना घर का। ऐसा होता है ना, हम आजकल देखते हैं बाहर की सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई हैं, सभी लोग सोचते हैं कि चलिए कि एक घर तो है, चलो एक और बना लेते हैं, या बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो कुछ भी चीजें बच्चों के लिए हम ये सब चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, एफडीज करा लेते हैं, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज आजकल हो गई हैं। तो उसका क्या कारण है कि ये जो मूलाधार चक्र है ये हमारा इम्बैलेंस हो गया है आजकल, है ना। तो फिर क्या होता है, जब हमारी बेसिक नीड्स हम पूरी नहीं हो पाती हैं तो हमारा रूट चक्र जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, हमारी एनर्जी फ्लो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमारा जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ होता है उस पर भी इसका फर्क पड़ता है ना। अगर ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस्ड है अच्छी तरीके से, तो हमारे अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी बात की फिक्र नहीं होगी कि कल क्या होगा। ऐसे होता है ना कई लोगों को कि अरे कल क्या होगा। आजकल जैसे कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, लोगों की जॉब्स भी बहुत खतरे में हैं, बहुत लोगों की जॉब्स चली भी गई हैं। तो मतलब सबके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज आ गई हैं, बहुत डर का माहौल है चारों तरफ। तो ये सब का मेन कारण क्या है कि लोगों का मूलाधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है, आजकल हम ये भी देखते हैं कि बाहर डिप्रेशन रेट कितना बढ़ता जा रहा है लोगों में, है ना। मेंटल इलनेस कितनी ज्यादा हो गई है, स्ट्रेस हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो फिर अब इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा। हम्म तो रूट चक्र को बोला जाता है हमारा सर्वाइवल सेंटर, है ना। तो इससे क्या होता है, इसको अगर हम स्टेबलाइज कर लेते हैं तो क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी है वो एकदम क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेंथ में आ जाएगी, बिल्कुल कंप्लीटनेस में आ जाएगी, अगर हम इसको अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं तो ब्लॉक है अगर मूलाधार चक्र, तो उसके क्या क्या साइंस है हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है या इम्बैलेंस्ड है तो उससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, कुछ भी छोटी सी बात पे भी हम बहुत स्ट्रेस लेने लगेंगे, है ना। उसके कैसे पता चलेगा स्ट्रेस का, मतलब कोई भी छोटी सी चीज से भी हम इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस में भी वो स्ट्रेस नजर आने लगेगा। हम परेशान इधर से उधर या तो घूमते रहेंगे, या चेहरा हमारा ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। या फिर ये भी साइन होता है कि हम हर पल लेथार्जी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि आलस फील करते हैं, कहीं उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, जैसे एक तरीके से डिप्रेशन आ जाता है।
तो उस तरीके का फील करने लगते हैं जिसका ये चक्र बैलेंस नहीं है। और कोई भी चीज हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी तुरंत एक्शन नहीं ले पाते किसी भी चीज के लिए। कोई हमारे सामने सिचुएशन आई है तो हमें डर लगेगा कुछ भी एक्शन लेने में, हम सोचेंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी एक सिम्टम है। और ये भी फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन फील होता है ना। या फिर किसी किसी को बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट क्लियर नहीं हो पाता है ना। ये सब चीजें जो होती है पेट से रिलेटेड, ये सब इसकी वजह से हो जाती हैं। कोलन का कैंसर हम सुनते हैं आजकल, वो हो जाता है। ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या जो लोअर बैक होता है हमारा, उसका पेन जो रहता है, वो सब, ये सब कारण इसी मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है ना। बॉडी में, पैरों में, जो भी नीचे का पोर्शन है हमारा, लोअर बैक और उससे नीचे के पैर है जो, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसमें आ जाते हैं, ये सब एरियाज में हमारा पेन इतना ज्यादा होने लगता है, ये भी इसी का कारण से है। और इंसोम्निया, यानी कि नींद नहीं आ पाती ढंग से, सो नहीं पाते हैं, हर पल चिंता में रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। तो अब हमें इसको करना कैसे है ठीक। हमने ये सब तो देख लिया कि ये चक्रा की प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है, क्या क्या साइंस हैं कि हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस है। तो अब ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम खुद तो इसको नहीं ठीक कर सकते हैं ना। तो क्या कर सकते हैं, हम परमात्मा से शक्तियां ले सकते हैं और फिर इसको, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या करना है, जब परमात्मा से हम पॉजिटिविटी लेके, शक्ति लेके यहाँ पर डाइवर्ट करेंगे, अपने इस चक्र के ऊपर डाइवर्ट करेंगे सारी एनर्जीज को, तो धीरे धीरे हमारा ये जो चक्र है ये अपने आप से एक्टिवेट होने लगेगा। तो अभी हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस करें इसका, 2 मिनट का एक्सपीरियंस करें एक, बताइए। आप लोगों को समझ में आया ये कि मूलाधार जी चक्र दीदी। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। कुछ भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछिए, फिर हम 2 मिनट का एक एक्सपीरियंस करते हैं छोटा सा इस चक्र की एनर्जी का। हाँ क्या दीदी समझ। आ गया? तो चलिए जी। हम लोग एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस करते हैं। बैठिए आप लोग सभी शांति से। देखिए अपने आप को, अपने सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक शाइनिंग स्टार। अब जैसे ही मैंने ये बोला और हमने एक्सपीरियंस किया खुद को एक पॉइंट ऑफ लाइट, तो देखिए हमारे फोरहेड पे एक हल्का सा वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। फील करिए इसे। और फिर अब हम देखेंगे कि परमात्मा से, विजुअलाइज करेंगे कि परमात्मा से रेड कलर की रेज आ रही हैं और सीधा हमारे फोरहेड में आत्मा के स्थान पे जाके एब्जॉर्ब हो रही हैं। देखिए विजुअलाइज करना है हमें रेड कलर की किरणों को। और फिर देखिए ये जो सारी एनर्जी है ये फ्लो होके जो मूलाधार चक्र का स्थान है, हमारी लोअर बैक यानी टेल बोन के नीचे, हमारे हिप के पीछे की साइड, वहां पे फील करेंगे कि वहां पे कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। देखिए हो रहे होंगे आपको वाइब्रेशंस वहां पे।
अब अपने अंदर तो हमने ये पूरी शक्तियां भर ली हैं, सारी की सारी परमात्मा की रेड कलर की किरणें हमने अपने अंदर भर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी बुद्धि को और समय को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे सामने वो सभी चेहरों को लेकर आए जिनको कभी ना कभी हमने क्या किया है, जिनके सामने हमने अपना कभी भी स्ट्रेंथ का, शक्ति का प्रदर्शन करके उनको या तो दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है या गुस्सा किया है, उन सभी को सामने लाएं और अब अपने द्वारा उनको भी ये एनर्जीज ट्रांसफर करें। देखिए, जैसे जैसे हम ये करेंगे तो वाइब्रेशंस फील होते जाएंगे हमें मूलाधार चक्र में। और अब आ जाए वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कुछ फील कर पाए? जी दीदी। आपको चक्र के स्थान पे वाइब्रेशन फील हुआ आप दोनों को? ऐसा फील हो रहा था कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है कहीं से और वो एनर्जी फ्लो कर रही है दीदी ऊपर से? हल्का सा सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हुआ था वो वाइब्रेशन फील। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करेंगे। और रुद्र आपको हुआ? हाँ जी दीदी, मेरे को भी हुआ 4-5 सेकंड के लिए। वेरी गुड। तो आज हमने ये